साउथ न्यूज के साथ मैं हूं महजबीन आबिद। बुलेटिन का आगाज करते हैं। जिला विहाड़ी के जनरल बस स्टैंड के करीब लगाया गया वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बल्दिया विहाड़ी की अदम दिलचस्पी की वजह से कई सालों से बंद है। प्लांट बंद होने से मुसाफिर साफ पानी पीने से महरूम हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट पर मंशियात के आदी अफराद ने डेरे डाल रखे हैं। इस हवाले से शहरी क्या कहते हैं, जानते हैं हमारे नुमाइंदे वहीद भट्टी से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनरल बस स्टैंड के करीब नया लगाया गया ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, जो टीएमए की अदम दिलचस्पी की वजह से यहाँ पे ये अरसा दराज से ये बंद पड़ा हुआ है। ये जनरल बस स्टैंड के करीब होने की वजह से यहाँ पे मुसाफिरों की सहूलत के लिए साफ़ पानी दस्तयाब था, लेकिन ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट यहाँ इसको चालू ना किया जा सका। हमारे साथ यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, इनसे मज़ीद जानते हैं कि ये जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है ये चालू ना करने की क्या वजह है। तकरीबन 4 साल हो गए जिसे बने हुए और ये चालू ही नहीं किया, सिर्फ इफ्तिताह कर गए हैं, उसके बाद इसे चालू नहीं किया गया। अच्छा, ये जो वाटर फिल्ट्रेशन या प्लांट लगाया गया था, ये इनका लगाने का क्या मकसद था टीएमए का कि यहाँ पे ये बस स्टैंड के करीब ये लगाया गया है? सर, इसका मकसद ये था कि लारी अड्डे की आवाम जो मुसाफिर इधर आएंगे साफ़ पानी पिएंगे, ये दुकानें, ये साथ टाउन है उसकी लोग इधर से आके पानी लेके जाएंगे, लेकिन इनकी गफलत ये है कि पहले दिन से ये बंद पड़ा है। शहरियों का यही कहना है कि जब से ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया है यहाँ पे लाखों रुपए इस पर खर्चा तो कर दिया गया है, लेकिन इसे चालू ना किया जा सका है। ये इनका यही मुतालबा है कि इसको जल्द अज जल्द चालू किया जाए। जी। जिला लोधरा थाना सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 मोटरसाइकिल चोर गैंग्स के 6 मेंबरान गिरफ्तार कर लिए। तफसीलात के मुताबिक जिला लोधरा थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 गैंग्स के 6 मेंबरान गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान के कब्जे से 14 मोटरसाइकिल समेत 15 लाख माल मसरूका और नकदी भी बरामद कर लिए गए। डीएसपी खालिद जावेद के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान कुछ अरसे से मोटरसाइकिल चोरी और नकबजनी की वारदातें कर रहे थे। डीएसपी का कहना है कि मुलजिमान को ठोस शवाहिद के साथ चालान किया जाएगा। तमाम मुतहर्रिक गैंग्स के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। मुलजिमान की गिरफ्तारी पर डीपीओ मोहम्मद काशिफ असलम ने एसएचओ सिटी अरसलान अमजद और टीम को शाबाश दी। सादकाबाद तहसील में कौमी शाहरा एफएफ चौक के मकाम पर टूट फूट का शिकार, सड़क का एक तरफ का हिस्सा बिल्कुल तबाह होने की वजह से आए रोज हादसात मामूल बन गए। मजीद तफसीलात जानते हैं मलिक तलहा अकमल से। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सादकाबाद माछीगोड केएलपी रोड पे। केएलपी रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानिएगा क्या कहते हैं। तो ये मेन चौक माछीगोड मेन चौक है, यहाँ पे अरसा दराज से ये रोड टूट फूट का शिकार हुई पड़ी है। यहाँ पे आए दिन हादसा होते हैं, कीमती जानें जाती हैं, और यहाँ पे आला हुकाम से हम कई बार यहाँ पे अपील कर चुके हैं कि हमें ये रोड बना के दिया जाए। आए दिन यहाँ पे हादसात का शिकार होती हैं, लोगों की जानें जाती हैं, कोई भी यहाँ पे तवज्जो नहीं देता हमारे पास। ये देखें, अभी भारी भरकम गाड़ियाँ आ रही हैं और यहाँ पे आए दिन गाड़ियाँ कल्टी होती हैं, और आला हुकाम से अपील है कि वो बराए मेहरबानी हमें ये रोड जल्द से जल्द तमीर करके दी जाए ताकि कीमती जानें बच सकें। ये शहरियों का कहना है कि हमारी आला हुकाम से अपील है कि ये रोड को जल्द से जल्द तमीर करवाया जाए और ताकि कीमती जानें ज़ाया होने से बच सके। जी। जिला लोधरा के इलाके राजापुर में मजदूर का मजदूरी मांगना जुर्म बन गया। जमींदार ने बेटों, भाइयों और मुलाजमीन के हमरा मजदूर के घर पर धावा बोल दिया। मजदूर को बीवी समेत बेहमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। तफसीलात के मुताबिक जमींदार ने बेटों, भाइयों और मुलाजमीन के हमरा मजदूर के घर पर धावा बोल दिया। मुतासरा शख्स का कहना है कि शेख मंजूर के भाने की तामीर में मजदूरी की 2000 बकाया थे। रकम मांगने घर पैगाम देकर आया तो जमींदार मंजूर को बुरा लग गया। जमींदार ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर पहले मेरी बीवी को मारा, फिर मुझे भी तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस को कॉल करने के बावजूद किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। पुलिस स्टेशन दरख्वास्त जमा कराने गए तो कई घंटों तक किसी ने हमारी दरख्वास्त नहीं लिखी। 4 रोज गुजरने के बावजूद अभी तक मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि दरख्वास्त जमा कर ली है, कार्रवाई भी कर रहे हैं। बहावल नगर की तहसील फोर्ट अब्बास में लिटरेसी नॉन फॉर्मल टीचर्स पंजाब यूनियन तनख्वाहों में इजाफा न होने और वक्त पर तनख्वाह न मिलने पर सरापा एहतजाज हैं। उनका कहना है कि हमें भी दूसरे असातिज़ा की तरह हकूक दिए जाएं। असातिज़ा की जानिब से साडा हक एथे रख के नारे भी लगाए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर सुल्तान से।
जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह फोर्ट अब्बास में भी जो है पंजाब लिटरेसी जो टीचर यूनियन है वो भी सरापा एहतजाज है। उन्हें कोई भी सहूलियत नहीं दी जा रही, ना तो उन्हें कोई बिल्डिंग और ना ही दीगर मराद दिए जा रहे हैं। दीगर टीचरों की तरह, दीगर स्कूल की तरह उन्हें ना तो स्केल दिया जाता है और सैलरी भी ना होने के बराबर है। तो इसी हवाले से वो आज तमाम ख़वातीन टीचर हैं वो सरापा एहतजाज हैं। उनसे जानते हैं कि उनके क्या मुतालबात हैं और क्यों वो एहतजाज पर हैं। हमारे स्कूल यहाँ पे चल रहे हैं, इंतहाई बैकवर्ड एरियाज़ है। पेरेंट्स बिल्कुल अनपढ़ हैं, मेहनत मजदूरी करने वाला तबका है। चूँकि उनको पेरेंट्स को मोटिवेट करना बहुत मुश्किल होता है कि आप बच्चे को स्कूल भेजें। हम इतनी स्ट्रगल करके पेरेंट्स को मोटिवेट करके बच्चे को स्कूल लेके आते हैं और उस पे हमारी पे इतनी ज़्यादा कम है, हमें स्कूल की बिल्डिंग नहीं मिल रही। सेकेंडली फिर वहाँ जो है ना फीमेल टीचर्स हैं, उनको जब 40 डेज़ की छुट्टी ली जाती है तो उनको अल्टरनेट टीचर देनी पड़ती है। अगर अल्टरनेट टीचर नहीं देती तो पे कटती है। तो हमारा ये भी मुतालबा है कि हमें विद आउट पे 40 डेज़ की छुट्टी दी जाए। तो इसमें जो वज़ीर आला तालीम है या वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला पाकिस्तान, उससे आपके क्या मुतालबात हैं? वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब और वज़ीर तालीम मुराद राज साहब से मेरी अपील यही है कि वो हमारे स्कूलों को बाकी स्कूलों फार्मल स्कूलों की तरह हमें परमानेंट किया जाए। हमारे जो है स्केल वाइज जो है पे बढ़ाई जाए। हमारी पे इंतहाई कम है और बताते हुए भी शर्म आती है मुझे आप लोगों को कि कितनी हमारी पे है। तो एक मज़दूर की जो मज़दूरी है वो भी 700 रुपये डेली बनती है, लेकिन हमारी 200 रुपये बनती है, तो वो भी 3-3 माह दी नहीं जाती। तो खुदारा हमारे हाल पे कुछ रहमो करम करें। उनसे यही अपील है कि वो हमारे स्कूलों को परमानेंट करें और हमें रेगुलर सैलरी दी जाए और बाकी स्कूलों की तरह हमें भी सहूलियात दी जाएं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने उनके बात सुनी, उनका भी यही कहना है कि हम इसलिए सरापा एहतजाज है, हमें कोई भी हकूक़ नहीं दिए जाते। उनका भी यही कहना है दूसरे टीचरों की तरह उन्हें भी हकूक़ मिलने चाहिए और दीगर स्कूल जात की तरह उन्हें मराहत और उनकी सहूलियत भी मिलनी चाहिए। वो खुद से बच्चों को भी रेंज करते हैं, इसके साथ साथ तमाम बिल्डिंग और इनके अखराजात को भी मेनटेन करते हैं और इसके साथ ही जो इनकी जो सैलरी है वो भी ना होने के बराबर है। तो उनका भी यही कहना है कि ये हुकूमत का दौरा जो है इक़्तिदार कह लें कि ये इसमें जो सिंध में है इसमें 30 से 35 हज़ार रुपये इन्हीं टीचरों की पे मिल रही है, लेकिन पंजाब में ये इन टीचरों को तकरीबन ये 8 से 9 हज़ार रुपये मिल रही है। वो भी 8 महीने या 5 महीने 6 महीने उनको मिलती नहीं है। तो उनका भी यही कहना है कि एक तो हमें जो सैलरी है वो भी टाइम पर दी जाए और जो हमें स्केल दिया जाए और हमें रेगुलर किया जाए और तमाम जो सहूलियत वो भी दी जाएँ। जी, साउथ न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहें साउथ टुडे।